हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए हम आगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर की को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या क्या जानकारी इससे मिलती है। अब वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे। वाइल्ड लाइफ यानी कि जीव जंतु। लाइक इट्स फ्लोरा, फ्लोरा कहते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उसको। लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इन फौना, यानी कि पेड़ पौधे के अलावा जीव जंतुओं के मामले में भी भारत में बहुत आयत है, बहुत अमीर है भारत। इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज, और यहाँ करीब 90,000 किस्म के जानवर पाए जाते हैं। द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड, और इसमें 2,000 किस्म के पक्षी हैं। दे कंस्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, और अगर पूरी दुनिया की परसेंटेज देखी जाए कि पूरी दुनिया में जो पक्षी पाए जाते हैं उनमें इसकी क्या भारत की स्थिति क्या है, तो आप पाएंगे कि ये करीब 13% है। दुनिया में जितने पक्षी पाए जाते हैं उसके 13% पक्षी भारत में पाए जाते हैं। There are 2,546 species of fish, और भारत में करीब 2,546 किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं, which count for nearly 12% of world stock। और अगर पूरी दुनिया का देखा जाए तो दुनिया की तुलना में भारत में करीब 12% मछलियाँ पाई जाती हैं। It also shares between 5 to 8% of the world amphibian, reptile and mammal। और बाकी जीव जंतुओं के बारे में अगर देखा जाए तो इनकी परसेंटेज जो है करीब 5 और 8% है, जिन पे एम्फीबियन यानी वो जीव जंतु जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। रेप्टाइल यानी जितने रेंगने वाले जीव होते हैं। और मैमल्स वो जिनके बच्चे होते हैं, यानी जो अंडे नहीं देते बच्चे देते हैं, है ना, उनको मैमल्स कहा जाता है। साइंस में भी आपने पढ़ा होगा। रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट, और जंगलों में तो आपको पता ही है कि रॉयल बंगाल टाइगर भारत में का बहुत फेमस जीव है। द एलिफेंट्स आर मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल, और मैमल में यानी कि जो जानवर बच्चे देते हैं उनको मैमल्स कहा जाता है। तो उनमें से सबसे भव्य अगर कोई जानवर है तो वो एलिफेंट है। दे आर फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका एंड केरला, और ये जो जीव है एलिफेंट, ये कर्नाटक, आसाम और केरला के जंगलों में पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोज आर अदर एनिमल, इसके अलावा एक सींग वाला गैंडा जो होता है वो भी इन जगहों पर पाया जाता है। विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल, और ये भी ऐसा जीव है, आपको पता ही है गैंडा भी जो है वो शाकाहारी जीव है। तो वैसे में वह ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको खाने के लिए मिले, यानी कि जहाँ पर घास वगैरह ज़्यादा हो, है ना। तो ये आसाम और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, खासतौर पे वो इलाके जो थोड़े गीले होते हैं और पानी जहाँ ज़्यादा होती है। Arid area of the Run of Kutch and the Thar Desert are habitat of wild ass and camel respectively। और अगर ये देखा जाए कि हमारे जो रेगिस्तानी इलाके हैं रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट, यहाँ पर कौन से जीव पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पाए जाते हैं वाइल्ड एस यानी जंगली गधे और कैमल्स यानी कि ऊँट। इंडियन बाइसन, भारत में पाए जाने वाला बाइसन यानी भैंसा जो होता है वो, नीलगाय, ब्लू बुल जिसको कहा जाता है, चौसिंघा जिसके साथ 4 सिंग होते हैं तो उसको चौसिंघा कहा जाता है। 4 हॉर्न एंटीलोप, गज़ेल भी एक तरह का हरिन होता है, एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर, और भी कई तरह के हिरण पाए जाते हैं। Some other animal found in India, it also has several species of monkey। इनके अलावा भारत में कई तरह की बंदर भी पाए जाते हैं। इंडिया इज़ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लायन। दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर लायन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। अगर प्राकृतिक
रहने की जगह जो होती है प्राकृतिक रूप से, वो गिर फॉरेस्ट है जो कि गुजरात में है। टाइगर्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश के जंगलों में भी पाया जाता है। इसके अलावा सुंदरबंस और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस जो है वहाँ पर पाया जाता है। हिमालयन रीजन, कुछ पहाड़ी इलाकों में भी बाघ पाया जाता है। लेपर्ड्स टू, यहाँ पर लेपर्ड्स भी पाए जाते हैं। आर मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, लेपर्ड को कैट फैमिली में रखा जाता है। दे आर इम्पॉर्टेंट अमंग एनिमल ऑफ प्रे, और ये वो जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, इनको एनिमल ऑफ प्रे कहा जाता है। द हिमालय हार्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल, पहाड़ों पर, हिमालय के पहाड़ों पर भी कई तरह के जानवर पाए जाते हैं जो कि उस कठिन माहौल में, आपको पता है कि हिमालय जो है वो ऐसा एरिया है कि जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे जगह पर भी कई जानवर पाए जाते हैं और वो जीवित रहते हैं। वे सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड, और वो बहुत ठंड में भी रह जाते हैं। लद्दाख्स फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर होम टू याक, यहाँ पर एक जीव पाया जाता है लद्दाख के बहुत ठंडी जगहों पर, उसको याक बोलते हैं। द शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स, उसके वेइंग अराउंड 1 टन, और फिर सींगों वाला एक बहुत ही झबरेदार, जिसके शरीर पर बहुत बाल होते हैं, इस तरह का एक ऑक्स भी पाया जाता है, और इतना भारी भरकम होता है कि करीब 1 टन वजन होती है इसकी। इसके अलावा तिब्बतन एंटीलोप, द भरल जिसको ब्लू शिप भी कहा जाता है, वाइल्ड शिप पाए जाते हैं, एंड द कियांग, तिब्बतन वाइल्ड एस को कियांग बोला जाता है। तिब्बत में पाए जाने वाले जो जंगली गधे होते हैं उनको कियांग बोला जाता है। फर्दर मोर द आइबेक्स, बेयर, स्नो लेपर्ड एंड रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट, और कुछ कुछ जगहों पे आइबेक्स, बेयर, स्नो लेपर्ड एंड रेयर रेड पांडा भी पाया जाता है। इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरिया, टर्टल, टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल आर फाउंड। और अगर नदियों और तालाबों और झीलों को देखा जाए या समुद्र के किनारी इलाके को देखा जाए, तो वहाँ पर टर्टल यानी कछुए जो होते हैं वो, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, और घड़ियाल जिसके आप नाक पर देखा होगा गोल सा बहुत बड़ा सा होता है, उसको घड़ियाल बोलते हैं, तो वो घड़ियाल पाया जाता है। द लैटर इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेराइटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे, और यहाँ पर घड़ियाल जो है एकमात्र ऐसा जीव है जो कि बहुत कम ही जगहों पर, मतलब क्रोकोडाइल की अगर वैरायटी देखी जाए तो दुनिया में बहुत कम ही जगहों पर ये पाया जाता है। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल, भारत में बड़े रंग बिरंगे पक्षी दिखते हैं, जिसमें पिकॉक है, फीजेंट है, डक, पैराकीट, क्रेन एंड पीजन आर सम ऑफ द बर्ड इनहेबिटिंग द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड ऑफ द कंट्री। और ये सभी पक्षी बड़े रंग बिरंगे होते हैं, और आपने पिकॉक वगैरह देखा ही होगा, और ये भारत के कई जंगलों में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे इलाके में जो कि वेटलैंड एरिया है वहाँ पाए जाते हैं। वी हैव सेलेक्टेड आवर क्रॉप फ्रॉम बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट, आपने देखा होगा कि हमारे देश में अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की फसल होती है। फ्रॉम द रिजर्व ऑफ ईडिबल प्लांट, कुछ ऐसे हैं जो खाया जाता है। ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मेनी मेडिसिनल प्लांट, इसके अलावा कई ऐसे बहुत ही चुने हुए ऐसे पौधे जिनको मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है, जिसमें दवाइयों की शक्ति होती है, यानी कि आप उसको खाओ किसी बीमारी के इलाज में वो फ़ायदेमंद होते हैं। The animals were selected from large stock provided by nature as milch animal। इसके अलावा क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जीव जो हैं दूध देते हैं, मिल्च, उनको मिल्च एनिमल कहा जाता है ना, जिसका दूध इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों को बनाने में किया जाता है, मिल्क देने के लिए। They also provide us drought power, transportation, meat and eggs। इसके अलावा ये कई जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन के काम भी आता है, मीट भी उसका खाते हैं और एग्स भी देते हैं। द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड, मछलियों को भी बहुत ही पौष्टिक भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
मेनी इंसेक्ट हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप, और बहुत सारे छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन में, क्रॉप के पॉलिनेशन में मदद करते हैं. फ्रूट ट्रीज आर एंड exerting biological control on such insect is harmful. और इसके अलावा कई फ्रूट ट्रीज़ हैं जिनको कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिन पर, जो कि बहुत हार्मफुल हैं, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी होता है. एवरी स्पीसीज़ हैज़ अ रोल टू प्ले इन दिस बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी में कई स्पीसीज़ ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल जिनकी ज़रूरत हमें होती है. ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं. हियर हेंस कंजर्वेशन इज़ एसेंशियल, इसलिए इनको बचाना बहुत ज़रूरी है. एज हैज़ बीन मैंशनड अर्लियर, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग, द इकोसिस्टम हैज़ बीन डिस्टर्ब. और हम कई जगहों पे पढ़ते रहते हैं, हर जगह आपको चैप्टर्स में भी पढ़ने के लिए मिला है कि इंसान जो है उसने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है पौधों को भी और जीव जंतुओं को भी. इससे पूरे इकोसिस्टम जो हमारा है वो डिस्टर्ब हो गया है. आपको पता ही है, बहुत सारे जीव जंतु जो हैं और कई पेड़ पौधे भी जो हैं वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए हैं. About 1300 plant species are endangered. और आज देखो, आज भी इतने पेड़ पौधे हैं, करीब 1300 पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कि खतरनाक स्थिति में आ गए, इनकी संख्या बहुत कम हो गई है. एंड 20 स्पीसीज़ आर एक्सटिंक्ट, और इसमें से करीब 20 स्पीसीज़ ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी हमारी धरती से ख़त्म हो गए. हमारी धरती में, भारत की धरती के बारे में बात कर रही हूँ मैं. क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीसीज आर ऑल्सो endangered. इसमें कुछ जानवर भी ऐसे हैं जो कि खतरे में हैं, उनको endangered स्पीसीज की गिनती में रखा गया है. एंड सम हैव बीन एक्सटिंक्ट, और कुछ तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं. The main causes for the major threat to nature are hunting by greedy hunters for commercial purposes. सबसे बड़ा कारण जो है और खतरा प्रकृति को जो है वो उन शिकारियों से है जो कि लालच में आकर कुछ मतलब जानवरों के स्किन को या उनकी हड्डियों को या बॉडी के किसी दूसरे पार्ट को पैसा कमाने के लिए बेचते हैं. तो ये लोग क्या करते हैं, जानवरों को मार देते हैं. पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. इसके अलावा इंसान ने केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट से बहुत पॉल्यूशन फैला दिया है. एसिड डिपॉजिट, यहाँ वहाँ कई जगहों पे एसिड डिपॉजिट्स हो गई हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, कई ऐसे जीव जंतु जो एकदम कहीं से भी अचानक आ गए हैं और यहाँ पर बढ़ने लगे हैं. एंड रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन. इसके अलावा इंसान ने बिना सोचे समझे बहुत सारे जंगल को काट दिए ताकि खेती के लिए ज़मीन बना सके. एंड हैबिटेशन, रहने के लिए भी उनको जगह मिल जाए, इसलिए जंगलों को काट दिया गया. आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस. और ये सब हरकतें इंसान की जो हैं उसने क्या किया है, पूरे बैलेंस को, प्रकृति की जो बैलेंस होती है उसको ख़राब कर दिया है. टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री, इसलिए देश के जीव जंतु और पेड़ पौधों को, फ्लोरा कहते हैं पौधों को और फौना कहते हैं जीव जंतुओं को, तो इनको पूरे देश की इन जानवरों को बचाने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेनी स्टेप. सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि इनको बचाया जा सके. 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना. पूरे भारत में करीब 18 बायोस्फीयर बनाए गए हैं ताकि इन जानवरों और जीव जंतुओं को बचाया जा सके. 12 आउट ऑफ दीज द सुंदरबन, उसमें 12 हैं सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरी, नॉकरेक, एंड देन ग्रेट निकोबार, सिमली पाल, पंचमढ़ी, अचनकमार और अमरकंटक, अगस्त्य मलाई, कंचनजंगा एंड पन्ना. ये सभी के सभी क्या हैं, वर्ल्ड नेटवर्क जो होती है, पूरी दुनिया के नेटवर्क बायोस्फीयर का जो है उसमें ये इनकी गिनती होती है. फाइनेंस, उसका सेकंड क्या है,
Financial and technical assistance is provided to many botanical garden by the government since 1992. और कई तरह से सरकार जो है पैसे से भी और टेक्निकली अगर कोई ज़रूरत है तो उसमें भी सरकार मदद कर रही है। कई बॉटेनिकल गार्डन आप समझते ही होंगे, वहाँ पर बहुत तरह तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी पेड़ पौधों की। तो उनको 1992 से सरकार ने इनको मदद करनी शुरू की है ताकि बॉटेनिकल गार्डन अच्छे से बनाया जा सके। आपको पता ही है नोएडा में भी एक बॉटेनिकल गार्डन है ना। Project Tiger, Project Rhino, Project Great Indian Bustard, and many other developmental projects have been introduced. और कई ऐसे प्रोजेक्ट भी सरकार ने बनाए हैं ताकि इन जीव जंतुओं को बचाया जा सके, जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भी सरकार ने बनाया है। 103 national park, 563 wildlife sanctuary and zoological garden are set up to take care of natural heritage. और करीब 103 नेशनल पार्क बनाए गए हैं। इसके अलावा 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और जूलॉजिकल गार्डन भी हैं ताकि इन जीव जंतुओं को एक हेरिटेज के रूप में रखा जाए और उनको बचाया जाए। All of us must realize the importance of natural ecosystem for our own survival. हम सबको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए कि नेचुरल इकोसिस्टम जो है हमारे जीवित रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये सभी जीव जंतु पेड़ पौधे मर जाएंगे तो इंसान भी ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये पेड़ पौधे ही हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं ज़िंदा रहने के लिए। और वैसे में अगर ये सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु मर जाएंगे तो इंसान भी ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। It is possible if indiscriminate destruction of natural environment is put to an immediate end. और ये तभी संभव हो सकता है जब हम जो बेतरतीब तरीके से बिना सोचे समझे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को मार रहे हैं, अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहे हैं, उसको तुरंत ख़त्म हम कर दें, है ना। तो क्या होगा फिर कि हमारा जो प्रकृति है वो हमारे लिए बहुत कुछ, आपको पता है प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है, तो वो हमें फिर से अच्छे से मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब इस चीज़ को रियलाइज़ करें और पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को ज़्यादा हानि न पहुंचाएं, क्योंकि अगर वो हैं तब हम हैं, और अगर वो नहीं रहेंगे तो हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये तो था चैप्टर आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आगे पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ेंगे। और एक बार फिर से आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, रिक्वेस्ट है। इसके साथ ही साथ मैं इस चैप्टर का MCQ भी तैयार कर दूंगी ताकि आप उसे देखकर देखिए, पढ़िए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और फिर एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉपुलेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।